So hello everyone, welcome back to my channel Agri Brains and even I should welcome myself too क्योंकि मैं खुद अपने चैनल पे बहुत दिनों बाद आई हुई हूँ. As you know, after getting selected you have so many things to do in your life that you get too busy and even I was busy too. सो सॉरी टू ऑल ऑफ देम जो मुझे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैसेज क्या कर देते हैं कि मैडम लाइव आ जाओ या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दो, तो वो मैं कर नहीं पाई. बट टुडे आई एम बैक विथ टॉपिक RAEO वैकेंसी. एज वी ऑल नो कि नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और अच्छे खासे पोस्ट हैं, 2700 प्लस पोस्ट है. जहाँ तक मैंने वो नोटिफिकेशन पढ़ी है वो मैंने ऊपर से पढ़ी हुई है, तो बट आप भी एकदम अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना. और शायद 3 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 17 जुलाई तक वो चलने वाली है. और जो कोई भी एडिटिंग या चेंजेस करने हैं वो आप 21 जुलाई तक कर सकते हो. बट स्टिल यू गो थ्रू द नोटिफिकेशन वंस अगेन, क्योंकि मैंने सिर्फ ऊपर से देखा है, सो मे बी मैं डेट्स प्रॉपरली ना बता पा रही हूँ. और इसमें अच्छी बात यह है कि अब की बार आपको किस दिन एग्ज़ाम होना है वो भी बता दिया गया है. जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था वो मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिज़ल्ट 24 में आया था. मैंने एग्ज़ाम मई में दिया था और उसका रिज़ल्ट जनवरी लास्ट में आया हुआ था. तो आपको अच्छी बात यह है कि जब हमने एग्ज़ाम दिया था तब हमें डेट्स नहीं पता थी कि हमारे जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो क्या होने वाली है. इसमें तो अच्छी बात यह है कि आपको पहले से बता दिया गया, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो. ओके, आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो आपको वैकेंसी से रिलेटेड बताना नहीं है. मेरा जो पर्पस है वो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि किस तरीके से आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था 24 में और उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं और भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती थी. और मेजरली मैंने जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया है वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का किया और आज मैं AFO ही हूँ. मैंने उस टाइम पे RAEO वैकेंसी जब मैंने क्लियर किया था, ये पोस्ट क्लियर की थी, तब मैंने ज्वाइन नहीं किया था. बट बाकी मैंने इवन DV भी करा लिया था. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो था वो भोपाल में होना था, वो मैंने सारी चीज़ें करा ली थी. बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे AFO ज्वाइन करना था. ओके, सो ओवर एंड ऑल अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन करनी है. पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का होने वाला है. वो मिसलिनियस पोर्शन से कवर होगा, जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें इंग्लिश है, आपका रीजनिंग रहने वाला है, हिंदी रहने वाला है, कंप्यूटर का रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है. ये सारे पोर्शन से आपका कवर होगा. पेपर 2 जो है वो भी 100 मार्क्स का है. वो कम्प्लीटली आपका जो एग्रीकल्चर पोर्शन है उससे कवर होगा. अब पेपर 1 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि कैसे कवर हो, क्या करें. तो देखो, सिंपल सी बात है, जो मैंने जिस तरीके से किया था वही मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बताऊंगी, क्योंकि ना तो मैं कोई कोर्स आपको बेच रही हूँ, ना तो मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि मुझे जानबूझ के आपको बढ़ा चढ़ा करके बोलना है. टू जो रियलिटी है, टू द पॉइंट, मैं वही बताऊंगी. पेपर 1 के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है. इवन आप कुछ भी नहीं करोगे बट स्टिल अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो. नाउ फॉर एग्जांपल, मैं कर रही थी, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब मैं AFO की प्रिपरेशन कर दी थी. तो ऑलरेडी मेरा मैथ्स जो था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, रीजनिंग, ये अच्छे से मेरे प्रिपेयर्ड थे. और ज़्यादातर यही मेजरली आपको आने वाला है. अब कोई कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं आएगा आपको. जनरल अवेयरनेस के भी थोड़े कम ही क्वेश्चंस रहेंगे. और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे ना, वो ऐसे आएंगे कि आप पढ़ के भी जाओगे ना, इवन आप पढ़ के भी जाओगे तो भी उन क्वेश्चंस को मतलब कि अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. तो ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है. बस जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो उसी को ही बस वापस से रिवाइज कर लो, उसी में थोड़ी चीज़ें और अच्छी कर लो. रीजनिंग का इसमें ऐसा है कि जैसे हम लोग IBPS के लिए रीजनिंग प्रिपेयर करते हैं, उतना एडवांस कुछ नहीं आने वाला है, बहुत सिंपल. इवन आप ऐसे भी, आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है. उसका रीज़न ये है कि कैसी रीजनिंग आती है मैं बताती हूँ. जैसे मान लो फिगर्स आते हैं ना, फिगर्स अगर आपने देखे हों, और ये स्टेक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जनरली ये फिगर वाले रीजनिंग के ज़्यादा आते हैं कि एक फिगर है, उसमें एक अलग पैटर्न बना है, दूसरे B ऑप्शन में दूसरा पैटर्न बना हुआ है, ऐसे करके पैटर्न्स होते हैं. और आपको लास्ट में पूछा जाता है कि अब बताओ कि E वाले स्पेस में या 5th पोजीशन पे किस तरीके का पैटर्न आएगा. ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है. दूसरा, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो होती है वो होता है कि पैटर्न चलते हैं कि ये चल रहा है, तो अब बताओ इस स्पेस पे क्या आएगा. तो अल्फ़ा न्यूमेरिक का होता है. डिस्टेंसिंग डायरेक्शंस के भी होते हैं और टाइम का भी होता है. वो जो क्लॉक वाला आता है ना,
वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं आनी है। जो आपका बताऊँ मैथ्स के लिए, तो वो भी बहुत सिंप्लीफाइड रहना है। ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशंस आएंगे आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी आपको, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता है कि आप कर ही ना पाओ। बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में हिंदी है, तो देखो यार हिंदी के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, अब आप देख लो अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने हिंदी का प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने बस जो मुझे थोड़ा बहुत वो पर्यायवाची और क्या वो होता है ना सिनोनिम एंटोनिम टाइप के आते हैं, मुहावरे आते हैं। जनरली मुहावरे बड़े आते हैं इसमें, मैंने देखा था कि मुहावरे आएंगे, सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा थोड़ा मार्क्स करके आप यहाँ से भी उठा सकते हो। अगर आप प्रॉपरली वो हिंदी का नहीं होता पूरा ग्रामर, पूरा सॉरी आपको पूरा हिंदी का ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, और वो पढ़ के भी कोई खास कुछ, जो पढ़ भी रहे हैं वो बहुत कुछ नहीं हासिल कर लेंगे उससे, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन ही आते हैं उसमें। तो आप थोड़ा बहुत ये देख के जाओ। और फिर इसके बाद मैं जनरल अवेयरनेस की बात करी थी। मैं जनरल अवेयरनेस, आप कुछ भी पढ़ के चले जाओ, वो जो आ रहा है वो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। उसमें आप बुद्धि लगा के भी कुछ नहीं कर सकते। एक होता है ना कि चलो रीजनिंग में हम दिमाग लगाते हैं कहीं से आंसर आ जाएगा, वो जनरल अवेयरनेस में वो पॉसिबल नहीं है। तो जितना आपको जनरल अवेयरनेस आता है उतना आप देख लो। अब जो स्टूडेंट्स जो एमपी के हैं, वो ऑलरेडी एमपी के रिलेटेड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ें आसान हो ही जाएंगी कि वो जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर रहे हैं, हिंदी भी उनका कवर हो जाएगा और बाकी जो पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। जो नहीं कर पा रहे तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था, ठीक है। मैंने भी बस पेपर 1 के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी हुई थी। जो मेरी ऑलरेडी प्रिपरेशन थी वही मैंने किया था। मैं जा कर के बस एग्ज़ाम दे के आई थी, और मेरा जो स्कोर रहा है वो 143 या 144 था। आउट ऑफ 200 143 144 था, और मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। और ठीक है, और मैं जो बताने वाली थी कि जो लोग अब, अच्छा जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें फिर भी कुछ ना कुछ करना है, इतना डर रहे हैं और वो डर ज़्यादा है, तो आप एक है एमपी में ही विनर्स इंस्टीट्यूट का चैनल है, यूट्यूब चैनल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर करके ऐसा एक चैनल है, और आप वहाँ जाइए, उसको विज़िट करिए। शायद वो लोग मैराथन्स भी लेकर के आएंगे ये आरईओ की वैकेंसी के लिए, या फिर कुछ क्लासेस लेके आए तो आप उनको देख लीजिएगा, या फिर उनका पेड कोर्स जो है वो भी आप ले सकते हो। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप पेड कोर्स लें, उतनी ज़रूरत ही नहीं है। जितना वो कोर्स में पढ़ाएंगे या रिकॉर्डेड सेशंस देंगे, पढ़ा तो वो भी नहीं पाएंगे। अब 1 महीने में वो कितना कवर करेंगे? वो आपको डेफिनेटली रिकॉर्डेड सेशंस देंगे, जो प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे वही वो आपको देंगे, तो वो आप भी कितना देख पाओगे। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो और थोड़ा वाइजली सोचो। आपको एक स्मार्ट तरीका यूज़ करना पड़ेगा 1 महीने में सब कुछ कवर करने के लिए। तो जो लोग, मुझे जहाँ तक पता है हर कोई स्टूडेंट कोई ना कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहा होता है, तो आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर्ड ही होगा। बस थोड़ा बहुत आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की तो आप टेंशन ही मत लेना। अगर आप IBPS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एकदम हलवा लेवल होता है RAO का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का, ठीक है। आप तो बहुत एडवांस लेवल पे IBPS का तो चल रहा है, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है। बाकी रही हिंदी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर वाला, तो वो थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लो। थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा, और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। कोई बहुत बड़ा नहीं, वो इशू नहीं है। अब पेपर 1 के लिए शॉर्ट हो गया। जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के, वो अपना प्रिपरेशन जारी रखें, उसी से ही उतने में ही आने वाला है। आप हिंदी वगैरह, मुहावरे, पर्यायवाची और ये सारी चीज़ें वो सारा देख लेना। और जनरल अवेयरनेस के लिए कोई हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। लीव इट कम्प्लीटली लीव इट। जो आपको आ रहा है वो आप कर लो, नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं है। सेम कंप्यूटर का भी ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी होती है स्कूल में कंप्यूटर के बारे में, है ना, हमारा एक सब्जेक्ट होता है, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर थोड़ी थोड़ी हो जाएंगी। बट स्टिल इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट और मुझे पढ़ना ही है, यही करना है, तो विनर्स इंस्टीट्यूट इससे बेस्ट और कोई आपको MP RAO के लिए नहीं मिलेगा। आप विनर्स इंस्टीट्यूट में जो उनका यूट्यूब चैनल है वहाँ जाके उनको फॉलो कर लो, या उनके वीडियोस देख लो, या आपको ज़रूरत लगती है तो आप पेड सब्सक्रिप्शन का जो भी है वो भी ले सकते हो। सो सॉर्टेड फॉर पेपर 1।
और अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो कि कम्प्लीटली मेंस है। अब इसमें भी मैं बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो IBPS AFO हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, जैसे UPT, अभी यूपी में जो वैकेंसी आई है वो TA की आई है तो वहाँ पे है। इसके बाद में बहुत सारी वैकेंसीज चल रही होती है ना, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट। इतना कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आने वाला है, बहुत इजी पेपर आने वाला है। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लोगे तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा। मैं फिर भी बता दूं, मेजर क्या, एग्रोनॉमी पढ़ लो, हॉर्टिकल्चर से आने वाला है, एंटोमोलॉजी से आने वाला है, पैथोलॉजी से आने वाला है। आपका जो नहीं आता है वो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है उससे कम आपको देखने को मिलेगा, और आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उससे आपको कम देखने को मिलेगा, और सेरीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कम देखनी। जो मेजर हमारा जो कोर एग्रीकल्चर होता है ना, उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप एग्रोनॉमी अच्छे से पढ़ लो, हॉर्टिकल्चर अच्छे से पढ़ लो, आप सॉइल साइंस अच्छे से पढ़ लो, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे मेजर पोर्शंस, ये मेजर पार्ट तो ज़रूर पढ़ के जाना है। ओके, अब जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म को, किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को या कोई ना कोई बुक्स जरूर पढ़ रहे हो। अब अगर वो कुछ भी नहीं जानते, एकदम ब्लैंक हैं कि कहाँ से पढ़ें, तो आप अरुण कात्यान, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ले लो। और पहले तो जो ये मेजर पोर्शन है, मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, पहले आप उनको कवर करो, क्योंकि ये IBPS AFO की तरह नहीं है कि एकदम वो माइनर से क्वेश्चन, मतलब माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे सेरीकल्चर, फिशरी और यहाँ से पूछने वाला है, यहाँ से नहीं, ये ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछते। ये जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से पूछते हैं। दूसरी चीज़, आपको करंट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सो आपको करंट में जा कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पिछला चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, वही पढ़ के जाओ एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल। और क्योंकि मुझे ये वीडियो बहुत कम लिमिटेड टाइम पे बनानी थी तो मैंने बता दिया। सो डू नॉट वरी एट ऑल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, सो दैट प्रिपरेशन जो भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है फॉर एग्रीकल्चर, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। बट आप एक बार, अगर जो लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करे हैं एंड वो पहली बार कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अरुण कात्यान मोर देन सफिशिएंट है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लो, और पहले जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अब मेजर सब्जेक्ट्स मैं बार बार बता रही हूँ आपको, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, और जो है वो आप सॉइल साइंस हो गई, ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आपको माइनर में, जैसे आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कम्प्लीटली, हाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी आएगा, ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से कुछ क्वेश्चन होता है कि ये कमिटी किससे रिलेटेड थी, ये वाला जो आपने देखा होगा बहुत सारे उसमें चलते हैं, स्कीम्स चलते हैं, तो वो रहेगा। लेकिन करंट से स्कीम करने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। और मेरा भी इसी तरीके से प्रिपरेशन, मैंने फॉर्म फिलअप किया था, और मैंने फॉर्म फिलअप करने के बाद में मैं एकदम से भूल गई थी कि मेरा RAO का एग्ज़ाम भी है, क्योंकि मैं कम्प्लीटली AFO के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। मुझे जब मेरा जब एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है, मैंने बस अपना एडमिट कार्ड निकाला और मैं सीधे सेंटर पे गई और मैं जा कर के एग्ज़ाम दे करके आई। पेपर 1 के लिए मैंने बस थोड़ा बहुत विनर्स इंस्टीट्यूट का जो वो हिंदी वाला जो होता है वो थोड़ा बहुत देखा हुआ था, और उन्होंने थोड़े बहुत मैराथन लिए थे पेपर 1 के लिए, तो वो मैंने देखा हुआ था, वही मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें, और मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन उनका नहीं लिया था, तो वो पेड में क्या पढ़ा रहे हैं, बट मुझे इतना पता है कि कुछ कोई भी इंसान पढ़ाएगा तो 1 महीने में कैसे सब कुछ कवर कर देगा, तो आप भी नहीं कवर कर पाओगे। तो फालतू में पैसों का वेस्टेज मत करना, थोड़ा स्मार्टली प्रिपरेशन करो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये इतना शॉर्ट पीरियड है, ठीक है, कि 1 महीने में प्रिपेयर करना है, तो वो आपके अकेले के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है, एवरीवन, सबके लिए। बस हाँ, थोड़ा डिफरेंस ये हो सकता है कि कुछ लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एकदम फ्रेश हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, पर जो नया आया है उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी प्लस स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग, ये दोनों ही चीज़, और हार्ड वर्क, ये तीनों ही, और थोड़ा बहुत लक
मतलब 3-4 फैक्टर्स हैं, इस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट स्मार्टली प्रिपेयर करो, जब टाइम कम होता है ना तो आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझने से अच्छा है एकदम शॉर्ट रखो, चीज़ों को एकदम सिंप्लीफाइड रखो, ठीक है। और बस दैट्स इट। और कोई आपके क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका कोशिश करूँगी रिप्लाई करने के लिए। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, ठीक है, और ये वैकेंसी आती रहती है, बट कोशिश करिएगा, अच्छी खासी वैकेंसी है तो आप लोग इसी बार में ही क्लियर कर लो। और गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गर्ल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन है इसमें, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट रिजर्वेशन है, कैटेगरी का रिजर्वेशन तो हर एग्ज़ाम में होता है, बट इसमें गर्ल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन है। प्लस आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन है। आप अगर किसी डिफेंस या आर्मी या फिर वो किसी मतलब ऐसी फैमिली से या ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो उसके लिए भी अलग से रिजर्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। आप विनर्स इंस्टीट्यूट चाहो तो एक बार मेरे कहने पे एक बार यूट्यूब ज़रूर देख लेना, उनका यूट्यूब का चैनल ज़रूर देख लेना। ओके, दैट्स, बाय बाय, टेक केयर।